जय श्री कृष्णा मित्रों। कर्ण अधर्म का पक्ष क्यों लिया था? प्रणाम वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण महात्मा विदुर के यहाँ ठहरे थे और दुर्योधन की राजसभा से भगवान कृष्ण आकर के विदुर के यहाँ ठहरे तो उनसे मिलने के लिए अंगराज कर्ण आते हैं। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने मित्र की असभ्यता पर क्षमा मांगते हुए कहते हैं कर्ण, वासुदेव प्रणाम। भगवान कृष्ण बोले, कहीं जा रहे हो कर्ण? कर्ण बोले, आपके ही पास आया हूँ, अपने मित्र दुर्योधन की सभ्यता पर क्षमा मांगने आया हूँ। वासुदेव कहते हैं, अपनी असभ्यता पर मनुष्य को स्वयं अपने आप से क्षमा मांगनी चाहिए। मेरा तो अपमान हुआ ही नहीं, अपमान तो हुआ स्वयं दुर्योधन का, अपमान हुआ हस्तिनापुर का, अपमान हुआ राज्यसभा का। वासुदेव, वास्तव में मैं दुर्योधन की तरफ से क्षमा मांगने आया हूँ, तो थोड़ी दूर हमारे रथ में चलिए आप। यदि आप मुझे अपना सारथी बनने का विशेष अधिकार दो, परंतु पहले एक वचन दीजिए कि आप मेरे रथ को हाँकते हुए अपने प्रिय मित्र दुर्योधन के शिविर में तो नहीं ले जाएंगे? नहीं नहीं वासुदेव, आपके इच्छा के विरुद्ध आपको कोई कहाँ ले जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन भला आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कहाँ ले जा सकता है। अंगराज के रथ में आइए। अंगराज बोलता है अपने सारथी को कि आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, आज सवार बहुत बड़ा है और सवार यदि बड़ा हो तो स्वयं उसका सारथी बन जाना चाहिए। दोस्तों, कर्ण से सीखना चाहिए नेताओं को। यदि कोई विशेष अतिथि हो तो उसका आगमनी खुद करना चाहिए। आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा, यह देवकी पुत्र कहाँ ले आया। आपके स्थान पर यदि कोई और होता तो अवश्य आश्चर्य करता। आप तो किसी आश्चर्य की सीमा से बाधे ही नहीं जा सकते। भगवान वासुदेव कहते हैं, राधे आप एक उत्तम व्यक्ति हैं, सच्चरित्र, जिसे आपने धर्म माना उसे आपने अपनाया, उसका उल्लंघन नहीं किया। फिर तो आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? आप धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं। अंगराज, आप तो यह सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है ही नहीं, परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है केशव और न ही अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वह मेरा मित्र है। वह मेरा मित्र कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूँ। क्षत्रियों के समाज ने मुझे इसीलिए स्वीकार नहीं किया ना कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, परंतु दुर्योधन एक अकेला क्षत्रिय है जिसने कभी भी मेरे और उसके बीच इस विशेषण की दूरी नहीं। आज मैं वर्षों पहले जब हस्तिनापुर क्षत्रिय समाज के सामने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे श्रेष्ठ गुरु मेरा अपमान कर रहे थे तो केवल दुर्योधन मेरी सहायता के लिए उठा था। उसने मुझे अंग देश का राजा बनाकर यह अधिकार दिलवाया कि मैं अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। यही कारण है वासुदेव कि मुझे उसमें कोई दोष नहीं दिखाई दिया। इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, दुर्योधन और वो देवी जिसने मुझे जन्म दिया है, परंतु वो मेरे लिए उस माता से अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया परंतु जन्मते ही मुझे त्याग भी दिया। मैं दुखी हूँ तो उन्हीं दोनों को दुखी देखकर, और सुखी भी होता हूँ तो इन्हीं दोनों को सुखी देखकर। मेरे पास ना अपना कोई सुख है और ना ही कोई दुख। मुझे स्वयं अपने जीवन से कोई लगाव नहीं है, किंतु मैं जब तक जीवित हूँ मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त किसी और के लिए कोई स्थान नहीं बन सकता। यह ठीक है अंगराज कि कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं, सबसे भारी ऋण यही होता है, परंतु फिर भी यदि बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म की, प्रकाश और अंधकार के बीच आन फंसे तो क्या असत्य अधर्म का अंधकार का पक्ष लेकर भी ये ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी ही रह जाना उचित नहीं है? अंगराज, यह तो मुझे ऋण लेते समय ही कह देना चाहिए था। वासुदेव, परंतु एक बार ऋणी हो गया, ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, परिणाम जो भी हो। यह भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु आप यह क्यों नहीं सोचते अंगराज कि दुर्योधन उस क्रीड़ा में लज्जित हो चुका था और उसने वह अपने लिए अर्जुन का एक प्रतिद्वंदी मोल लेना चाहता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अंग देश देकर आपको मोल ले लिया है? वासुदेव, यदि उसने मुझे मोल भी ले लिया हो तब भी अपने को बेचा तो स्वयं मैंने ही था। कहीं आप अपने जन्म अपनी पहचान के विषय में जानते हैं? अपने जन्म अपनी पहचान के विषय में सोचते हैं? कर्ण, यदि सोचो भी तो मिलेगा क्या? अर्थात आप नहीं जानते आप कौन हैं। जानते तो नहीं, किंतु अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी माता अवश्य ही कोई आदरणीय परिवार की पुत्री होगी, कदाचित कोई राजकुमारी जिनका भवन गंगा तट के पास होगा। तभी तो मेरे जन्म लेते ही सहजता से उसने गंगा में मुझे बहा दिया, और मैं यही अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरी माता को अपने पुत्र से कहीं अधिक अपना यश प्रिय था। उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया
और अपने यश को संभाल कर रख लिया और अपनी माता को खोजने के लिए आपका हृदय भी नहीं मचला। कर्ण, जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो उसे खोज कर मैं क्या करूंगा वासुदेव। संभवतः मेरे जन्म के उपरांत किसी आदरणीय कुल में किसी राजा से उनका विवाह भी हो गया हो और अब वे ऐसे पुत्रों की माता हैं जिन्हें त्यागने की आवश्यकता ही न पड़ी हो। परंतु हे कृष्ण, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैंने अपनी माता की ममता का स्वाद नहीं चखा। मेरी माता का नाम राधा है वासुदेव और मैं उन्हीं के नाम से जाना जाता हूँ। आप अचानक मेरे अतीत की सीमा की ओर क्यों निकल गए? मैं तो उधर कभी जाता ही नहीं। आपने ठीक ही अनुमान लगाया अंगराज। आपकी माता एक आदरणीय परिवार की पुत्री है। वर्तमान की बात कीजिए वासुदेव। अंगराज, आपकी माता एक बहुत आदरणीय परिवार की पुत्री है, इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो समाज की पर निंदा से वे डर गए। आज वे कई पुत्रों की माता हैं, परंतु उनके हृदय में एक सन्नाटा है। राधे, उनका हृदय एक रिक्त स्थान है, एक रिक्त स्थान। वे दिन रात आप अपने पुत्र के विषय में सोचती रहती हैं। कवच कुंडल पहने हुए वह जन्मा था। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मेरा अनुमान सही है? क्या आप मेरी माता को जानते हैं वासुदेव? क्या मेरी माता जीवित है? क्या मैं उसके दर्शन कर सकता हूँ? मुझसे परिचय करवाइए वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। हे दानवीर, हे महारथी, क्या आप सत्य को सहन कर पाएंगे? सत्य का घाव अपमान के घाव से तो गहरा नहीं होता न वासुदेव। आपकी माता आपके अतिरिक्त और वह 5 महारथी योद्धाओं की माता है जिन्होंने आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा। 5 महारथी, कहीं पांडवों की बात तो नहीं कर रहे हैं? उनके अतिरिक्त ऐसा और कौन योद्धा है कर्ण जिन्होंने पराजय का स्वाद न चखा हो? हाँ, कुंती पुत्र, हाँ, मैं पांडवों की ही बात कर रहा हूँ। मेरी बुआ कुंती आपकी माता है और आप पांडवों के धृष्ट भ्राता हैं। और मेरे पिता कौन हैं वासुदेव? आपके यही इष्ट देव आपके पिता हैं। कर्ण, मैं सूर्य पुत्र हूँ। कर्ण बोलता है, क्या मैं सूर्य पुत्र हूँ? हाँ, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या क्या माप सकते हैं वासुदेव। मैं सूर्य पुत्र कर्ण राधा के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधा के नाम से जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे सुतपुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, तनिक सोचिए। मेरी पीड़ा का कोई सीमा का अंत नहीं है। आगे कर्ण कहते हैं कि आप ये जानते थे वासुदेव, तो पहले अपने हमको क्यों नहीं बताया? मैं तो पांडवों के लिए अपने घृणा की पूंजी लिए ही जी रहा था और अपने को धनी समझ रहा था। आपने मुझे यह बताकर मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। मुझसे मेरी घृणा छीनकर मुझे निहत्था क्यों कर दिया वासुदेव? क्यों आपने ऐसा किया? अब मैं अपने बाणों की दिशा अर्जुन की ओर कैसे कर पाऊंगा? ये मधुसूदन, आपने तो मुझे युद्ध के आरंभ से पहले ही हरा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, मैंने ऐसा इसीलिए किया, मैं यह नहीं चाहता कि ज्येष्ठ पांडु पुत्र अपने अनुज के विरुद्ध युद्ध करे। आप बुआ कुंती की विवाह के पहले जन्म ले चुके थे, इसीलिए नियमानुसार आप कुंती बुआ के पति महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप ज्येष्ठ पांडव हैं। आप मेरे साथ चलिए और वहां पर अपने भ्राताओं के बीच चलिए। आपको 5 भाई मिल जाएंगे और आपकी माता मिल जाएगी। आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब ठीक है, परंतु मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं उसका ऋणी हूँ। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता केशव, नहीं बोल सकता। मैं जानता हूँ कि पांडव तो आपकी कृपा से सुरक्षा छत्र में हैं, उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं यह भी जानता हूँ केशव की कौरव सेना का पराजय निश्चित है। फिर भी दुर्योधन ही के ध्वज तले मैं युद्ध करूंगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय स्वीकार करने को भी तैयार है। मधुसूदन, अब जब यह जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है, मैं उसकी ओर उसके प्राण लेने वाले बाण तो नहीं भेज सकता। फिर भी युद्ध करूंगा। आप तो यह अच्छी तरह जानते थे ना कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं त्याग सकता। फिर भी आपने मुझसे यह जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली है। केशव, यदि आपने ऐसा न किया होता तो अच्छा होता। तो आप मुझे एक वचन दीजिए, मेरे वीर गति को प्राप्त होने तक आप मेरे अनुज को यह नहीं बताएंगे। यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूं तो वह सिर का मुकुट उतार कर रख देगा और वह युद्ध नहीं करेगा और वह राजा बनना स्वीकार नहीं करेगा। और राजा बनने योग्य तो युधिष्ठिर ही है। अंग देश के मुकुट का ऋण उतारने के लिए अपने मित्र दुर्योधन के सिर पर मुकुट रख दूंगा और यह उस मुकुट से बड़ा अन्याय होगा, बड़ा अन्याय होगा। मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। इतना कहकर वह प्रणाम करके चला जाता है। तो मित्रों, हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी? यदि कर्ण और श्री कृष्ण संवाद आपको अच्छा लगा हो मित्रों, तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।